अस्सलामुअलैकुम। कुक विद नाज़े में खुशामदीद। सबसे पहले आप तमाम लोगों को ईद की खुशियाँ बहुत 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 मुबारक हो। ईद का मौका है और ईद की मुनासबत से भी और ईद के बाद भी हमारे यहाँ चूँकि मेहमानों की आमद और दावतों का सिलसिला भी जारी रहता है। तो चूँकि पहले तो ये कि बड़ी ईद है और बड़ी नमकीन डिशेस तो होंगी, तो उसके साथ मीठा भी चलना चाहिए और ज़रूरी भी है। तो इसके लिए मैं आपके साथ क्रीमी कस्टर्ड डेज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँ जो कि बहुत ही आसान और लज़ीज़ है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुंचती रहे। अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। क्रीमी कस्टर्ड डेज़र्ट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने 1 लीटर दूध लेना है और उसको बॉयल करना है। उबाल आने तक पकने दें। जैसे ही उबाल आएगा 2-3 मिनट लगेंगे। आप जैसे ही उबाल आएगा हम उसमें दरमियानी आंच पे पकाना है। जैसे ही उबाल आएगा हम उसमें कलर्ड जो है रंगीन सेवइयाँ डालेंगे आधा कप। उसको पकने के लिए रखेंगे जब तक वो गल नहीं जाती। 7 से 8 मिनट तक आप इसको पकाएं और साथ साथ मिक्स भी करते रहें। चम्मच हिलाते रहें वक्तन फ़वक्तन ताकि चिपके ना वो सेवइयाँ एक दूसरे के साथ। अब हम इसमें आधा कप चीनी डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है और इसको चम्मच भी हिलाते रहना है। उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। तो हमारी तकरीबन जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगी, बॉयल होने शुरू हो जाएंगी, नरम हो जाएंगी। उसमें हमने वनीला कस्टर्ड मैंने लिया है और आप कोई भी कस्टर्ड फ्लेवर ले सकते हो। उसमें हमने 1/4 कप दूध और 3 चम्मच जो है कस्टर्ड को मिक्स करके उसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है कि कोई भी क्रम्स ना रह जाएँ और फिर हम इसको बीच में डालेंगे। डालने से पहले भी आप अच्छे से मिक्स कर लें क्योंकि कस्टर्ड जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब आप इसको डाल लें अच्छे से मिक्स करने के बाद और आहिस्ते आहिस्ते चम्मच भी हिला लें। दरमियानी आंच पर हमने इसको पूरी रेसिपी को पकाना है। 7 चम्मच हिलाते रहें कि गिचलियाँ ना बने। और इसको हम एक और चीज़ कि आप कोई भी कस्टर्ड का फ्लेवर ले सकते हो। मैंने वनीला का लिया, आप स्ट्रॉबेरी अपनी पसंद के मुताबिक, मैंगो जो भी आप पसंद करना चाहो ले सकते हो। ये हमने पतला ही रखना है। आप देख सकते हैं कितना हमने इसको पतला पतला रखा है क्योंकि हमने बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डालना है तो उसको बहुत थिक हो जाएगा और इसको हमने ठंडा करने के लिए रखना है तो उससे भी थिक हो जाता है। 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रिज में रखना है। 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लेना है और उसमें जो है कटे हुए बादाम और नट्स वगैरह ले लें। मैंने बादाम और मेवे लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काजू वगैरह ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, रोस्ट कर लेना है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डाल दें। हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। आधा कप हम इसमें क्रीम डालेंगे। मिल्क पैक की क्रीम ली है, उसको हमने आधा कप डालना है और उसको मिक्स करना है। बाकी हमने मैंगो है हमारे पास, वो नट्स हैं, फ्रूट केक है। नट्स डाल लें अपनी मर्ज़ी से, कम ज़्यादा जितना आपको मुनासिब लगे। मैंगो आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो, साथ केला ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं। साथ हम फ्रूट केक डालेंगे। फ्रूट केक से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है, कम है तो उसको और आप डाल सकते हैं। मैंने पहले कम चीज़ें डाली हैं, मैं इसमें मुझे लग रहा है कि कम है तो मैं उसको और डाल देती हूँ। सारी चीज़ें डाल देती हूँ। ये हमारी सारी चीज़ें डल चुकी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे और ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे। आपकी इतनी आसान रेसिपी फ़ौरन से रेडी हो जाएगी। हम जो है गार्निशिंग करेंगे नट्स, फ्रूट जेली और फ्रूट के ज़रिए से। तो ये मैंने गार्निशिंग बहुत ही अच्छे से खूबसूरत लुक आ रही है इसकी, मज़े की देखने में भी लगेगी और इसका जायका बहुत ज़बरदस्त होता है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको ज़रूर बनाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।